यह हवेली राजा महाराजाओं के जमाने की है, लेकिन पिछले 18 सालों से यहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है। जब अजीत सिंह ने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने इसका रहस्य जानने की ठानी। कोई यहाँ क्यों नहीं रह पाता? हिम्मत करके वो हवेली में रात बिताने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक अनजान आदमी ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उस आदमी ने पूछा। अजीत ने भी सवाल से जवाब दिया। तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूं, उस आदमी ने कहा। अजीत ने कहा, अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ एक रात बिताने का फैसला किया है। अर्जुन ने उसे चेतावनी दी। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन अपनी जान की खातिर मैं तुम्हें वापस जाने की सलाह देता हूँ। यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत को एक रोमांच सा महसूस हुआ, मानो लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर कहा, तुम इतने खुश क्यों हो? भूत शब्द सुनकर तो डर जाना चाहिए। अजीत मुस्कुराया और बोला, शायद आपको नहीं पता, लेकिन मुझे भूत प्रेत में बहुत दिलचस्पी है। अगर ये हवेली सच में भूतिया है तो मुझे अंदर जाकर सच्चाई पता लगानी होगी। ये कहकर अजीत हवेली में दाखिल हो गया। अजीत ने अपना बैग एक तरफ रखा और हर कोने की, हर कमरे की जांच पड़ताल करने लगा। बाद में वो ड्राइंग रूम में बैठ गया, कुछ ड्रिंक्स ली और सोफे पर आराम करने लगा। अचानक एक लाइट टिमटिमाने लगी, लेकिन अजीत ने ध्यान नहीं दिया। जल्द ही एक और लाइट टिमटिमाने लगी, फिर हवेली की सभी लाइटें जलबुझ करने लगी। ये देखकर अजीत चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। कहीं से एक छोटा टेबल हवा में घूमता हुआ ऊपर उठने लगा और फिर अजीत की तरफ तेजी से आया। वो समय रहते हट गया और टेबल वहीं जाकर टकराया जहां वो खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सोफे का कुशन उसकी तरफ उड़कर आया। वो एक तरफ कूद गया और सोफा दीवार से जा टकराया, बाल बाल बच गया। अचानक सब शांत हो गया। अजीत ने ध्यान से कमरे को देखा और चिल्लाया, तुम जो भी हो, सामने आओ। उसके सामने एक बड़ी परछाई दिखाई दी। अजीत ने पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी गलती की वजह से। अजीत ने पूछा, मेरी गलती? मैंने क्या किया है? परछाई बोली, इस हवेली में आना। मैं यहां किसी को खुश नहीं देख सकता। अजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? परछाई ने बताया, 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहां मार डाला, जबकि मैं बेकसूर था। मेरी आत्मा तब से यहां भटक रही है। इस हवेली में कोई नहीं रहेगा क्योंकि मेरा खून यहां बहा था। जो भी कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं। परछाई ने गुस्से में कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। परछाई एक डरावने रूप में बदल गई। एक पल के लिए अजीत डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। अजीत ने अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और भूत पर फेंक दिया। आत्मा जलने लगी और दर्दनाक चीखें निकालने लगी। जल्द ही वो पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। अजीत ने राहत की सांस ली और वहीं सो गया। अगली सुबह अर्जुन अजीत को हवेली से सुरक्षित बाहर आते देखकर हैरान रह गया। तुम कैसे जिंदा हो? अर्जुन ने पूछा। अजीत ने रात की सारी घटनाएं बताईं और कहा, यह हवेली अब भूतिया नहीं रही।